कौन ये क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, राइट, जिसको हम कभी कभी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। और इस बिलीव की वजह से हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। अपने में भी हम रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर नहीं बना पाते हैं, अपने लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स आ जाता है, राइट। जैसे कि अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली, बट मे भी हो सकता है हमने जो है कंसिस्टेंसी के साथ ना किया हो, और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। और फिर हमारे अंदर एक बिलीव डेवलप हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जो बॉडी वेट है वो लूज नहीं हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा लिमिटिंग बिलीव्स है। इसके अलावा जैसे कि अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, या मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, या मुझे हेजिटेशन होता है लोगों से बात करने में, राइट। इस प्रकार की ये भी क्या है कि लिमिटिंग बिलीव्स है। लोग मुझसे प्यार नहीं करते, ये भी क्या है, लिमिटिंग बिलीव्स है, राइट। तो जहाँ पे आई कैन नॉट के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा, राइट, कि आप अपनी एबिलिटी में डाउट कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को लेके आप डाउट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट थिंग्स फॉर दिस थिंग्स, राइट। इसी प्रकार से हम अपने करियर के लिए भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बना लेते हैं, जैसे कि किसी जॉब के लिए अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर अगर कोई लिमिटिंग बिलीव्स है उस जॉब को लेके कि मैं उस जॉब को डिजर्व नहीं कर पाता हूँ, या मेरे अंदर ऐसी स्किल नहीं है कि मैं उस जॉब को डिजर्व कर पाऊँ, राइट। तो ये क्या है, ये भी हमारे अंदर जो है कि लिमिटिंग बिलीव्स है। और जिस चीज के लिए हम अपना बिलीव बना लेते हैं, राइट, हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम चाह के भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बिलीव्स, वो वीकनेस हमारे अंदर जो है आ जाती है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, राइट। फिर हम अपने हेल्थ को खराब करते हैं, अपने रिलेशनशिप को जो है कहीं ना कहीं खराब करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इसी प्रकार से हम अपने करियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो भी चीज़ नहीं मिल पाती है। मनी के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जैसे कि मेकिंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, पैसे कमाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। वेल्थ के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। ये भी क्या है, एक लिमिटिंग बिलीव्स है। आई एम नॉट गुड इन मनी मैनेजमेंट, मैं पैसे को मैनेज करने में अच्छा नहीं हूँ, या मुझसे ज़्यादा ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, या मैं सही जगह पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पाता हूँ, राइट। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ये बिलीव्स बन चुके हैं, जिसको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, राइट। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसको ब्रेक भी करेंगे, राइट। तो इस प्रकार की बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा फोबिया हो जाता है कि अगर कुछ बॉडी में पेन हुआ तो अपने से कुछ ना कुछ एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, राइट। बट होता कुछ नहीं है। तो ये भी क्या है, लिमिटिंग बिलीव्स है। और इस प्रकार की अगर फीलिंग हम फील करते हैं, इस प्रकार की हम सोचते हैं अगर खुद के बारे में, तो सोचो कि हमारी हेल्थ बेटर होगी या बैड होगी। ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव सोचेंगे अपने हेल्थ के बारे में तो हमारी हेल्थ और भी खराब होती जाएगी, राइट। तो इसलिए इस बिलीव्स को ब्रेक करना जरूरी है, राइट। अगर हम इस बिलीव्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो उसी पैटर्न में हम जो है जीते रहेंगे, उसी फीलिंग के साथ हम जीते रहेंगे, और दूसरों को कंप्लेन करते रहेंगे, खुद को हर्ट करते रहेंगे, खुद को डिमोटिवेट करते रहेंगे, राइट।
तो सबसे पहले हमें इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, राइट। तो इन सब बिलीव्स को आप लिखो, राइट डाउन करो। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, राइट। आपके जो भी जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उस अचीव करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हम उसके लिए हमारे अंदर स्किल नहीं है, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट जॉब। और वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए हमारे अंदर कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, राइट। कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि माई आई एम नॉट लकी, मेरा मैं लकी नहीं हूँ, मेरे पास जो है पैसे नहीं आ सकते हैं, राइट। मैं पैसे के लिए डिजर्व नहीं कर पाता हूँ या डिजर्व नहीं करता हूँ, ठीक है। और हमारे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे कि कोई रिच पर्सन है तो उनके बारे में हम निगेटिव सोचते हैं कि ही इज लकी पर्सन, राइट। उसकी एजुकेशन अच्छी हुई है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता हूँ, राइट। इस प्रकार के जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद उसको चेंज करो, उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट करो। अपने हेल्थ के लिए जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसको चेंज करो। स्टेटमेंट जो हम रिपीट करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने माइंड में, उस फीलिंग को, उस स्टेटमेंट को आप चेंज करो, राइट। उसको एक दिन में एक एटलीस्ट जो है लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करो और उसको चेंज करो। अगर आप कोई भी निगेटिव इमोशंस या निगेटिव स्टेटमेंट आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोल रहे हो, राइट, तो उसको आप चेंज करो। उस निगेटिव स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करो। जैसे कि अगर आप जो है बोलते हो कि मैं अपने बॉडी वेट को लॉस लूज नहीं कर सकता हूँ, राइट, तो इसके लिए आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो कि यस आई एम एबल टू लूज माई वेट, राइट। अगर आप डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ ना कुछ तो वेट लॉस होगा ही ना। आर यू अग्री विथ मी? राइट। सो इस प्रकार के जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं वो आप क्रिएट करो। इसी प्रकार से जैसे रिलेशनशिप के लिए अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है कि मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, राइट, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी आप चेंज करो। अपने आप से पूछो, इज इट ट्रू कि कई बार आपने कई लोगों से बात की है, आपने उनसे जब बात किया तो वो आपसे बात करके बहुत खुश हुए, राइट। आपने अपने चाइल्डहुड से लेके अब तक चेक करो कि कई बार आपने कई लोगों से इतनी अच्छे से बात किया है ना। तो कहाँ है आपका लिमिटिंग बिलीव्स? दैट मीन्स कि आप गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर वो गुड कम्युनिकेशन स्किल है। आप किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हो, किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, राइट। और अच्छा आपको इम्प्रूव करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा नहीं बना सकते हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी अच्छी नहीं है तो आप इसी प्रकार से रहेगी, है ना। तो इस बिलीफ को चेंज करना जरूरी है, अपने जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करना जरूरी है। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ये भी क्या है, लिमिटिंग बिलीव्स है। तो इस प्रकार के जब हम स्टेटमेंट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलते रहेंगे अपने माइंड में, तो डेफिनेटली निगेटिव चीजें हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे, राइट। तो इस स्टेटमेंट को भी चेंज करना जरूरी है। इसके लिए आप क्या बोलोगे कि यस पीपल इज रिस्पेक्टिंग मी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट तो हो रही है ना। आप चेक करो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई ना कोई आपकी रिस्पेक्ट तो करता है ना, राइट। तो ये स्टेटमेंट को जो है चेंज करना है आपको।
जो भी आप स्टेटमेंट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं कि आई पीपल इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी, पीपल इज नॉट लविंग मी, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। आप अपनी लाइफ में जो चीज नहीं कर पा रहे हो उसके लिए आप एक्शन ले पाओगे, राइट। तो कई बार हम अपने गोल के लिए, हम जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मे बी बेटर जॉब अचीव करना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में और भी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट जॉब, या फिर हमारे अंदर वो स्किल नहीं है कि मैं उस जॉब को डिजर्व कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं। तो इसको आपको ब्रेक करना ज़रूरी है, इसको आपको चेंज करना होगा। आपको इस नेगेटिव स्टेटमेंट को आपको पॉजिटिव में चेंज करना होगा कि यस आई हैव ऑल द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब, है ना। अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर उस स्किल को डेवलप नहीं कर पाओगे, राइट। सो इसको, इस स्टेटमेंट को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर हमारे माइंड में चल रहा है तो इसको आप चेंज करना जरूरी। देन इसके बाद अगर हम मनी की बात करें तो मनी के बारे में भी हम बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स अपने अंदर रखते हैं कि मेकिंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसको भी आपको चेंज करना जरूरी, इस स्टेटमेंट को चेंज करना है कि मेकिंग मनी इज वेरी इजी फॉर मी। पहले आप इस स्टेटमेंट को चेंज करो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। जब आप इस स्टेटमेंट को चेंज करते हो, बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हो, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। कई बार आपको बहुत हैप्पीली और इजीली मनी मिला है। अगर आप चाइल्डहुड से लेके अभी तक आप देखोगे, मे बी आपके पेरेंट्स से मिला हो, मे बी आपके फ्रेंड से मिला हो, है ना कहीं आपको मिला है, उस चीज को आप याद करो कि दैट मीन्स कि मेकिंग मनी इज वेरी इजी फॉर मी, फॉर यू। तो इस स्टेटमेंट को भी आप रिपीट करो। जो भी इस प्रकार के जो भी निगेटिव स्टेटमेंट हम बोलते हैं अपनी माइंड में, उसको जब हम चेंज करेंगे इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आप देखोगे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ में हो, बेटर हेल्थ हो, बेटर हेल्थ आप अचीव कर पाओगे, बेटर करियर अचीव कर पाओगे। रिलेशनशिप में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उस स्टेटमेंट को चेंज करो। जो भी निगेटिव स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन में, उसको चेंज करो, राइट। अपने वेल्थ के रिगार्डिंग, अपने मनी की रिगार्डिंग जो भी आप स्टेटमेंट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोल रहे हो, उसको आप चेंज करो। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, ऑल फोर एरियाज, राइट। सो दीपक, शुभी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। सो आई होप कि आपने कुछ अपने अंदर लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया होगा।